सिवान से दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग खौफ में हैं। हर किसी के जहन में ये कई सवाल उठ रहा है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, 3 लोगों का कत्ल कैसे कर सकता है। वो अपनों का ये खौफनाक वारदात दरौंदा थाना क्षेत्र के भीका बांध खोड़ा टोला की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मरने वालों में एक ही परिवार के पति पत्नी और एक लौती पुत्री है। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह अपने ही सेज संबंधी ने हत्या जैसे संगीन मामले को अंजाम दिया। हालांकि इसकी जानकारी लोगों को सुबह हुई। घर के आंगन में एक महिला का शव पड़ा था, तो घर के पास झाड़ियों में बेटी का पति का बेड पर शव मिला। इस खौफनाक वारदात के पीछे किसका हाथ है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि संपत्ति विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। हत्या के पीछे की असली वजहों का पता कर रही है। के कटला सा? पापा हमर कटला। पापा कटला हन? हाँ। अच्छा, कैसे तू इस भाग गइल हो जब काटत रहन त? हाँ, जब रात हो गइल रहे ना, हाँ। तो सुबेरे भाग गनी। अच्छा, पापा कब भगला हन? पापा हमसे सुता रहनी, सब गाना गुड़िया लेके भाग गइल हन। सब आदमी काट देला हन? हाँ। का नाम पड़ी तहार? नाम का तहार? सबीना। पापा का नाम का है? पापा के नाम मुबारक अली। मार के भाग गइल हन? कब मारत रहून? 12 बजे रात के मरले पर। और अब ऐसे में सवाल यह है कि ट्रिपल मर्डर के पीछे की पटकथा क्या है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या और न्यूज़ 18 के ये सवाल कि क्या संपत्ति विवाद में तीनों की हत्या हुई है, क्या हत्या के पीछे मुबारक अली का हाथ है। तो देखिए, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और क्या हत्या के पीछे मुबारक अली का हाथ है और ट्रिपल मर्डर के पीछे की पटकथा क्या है। तो ये खबर आप सिवान से देख रहे हैं, जहां एक ही परिवार की 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ट्रिपल मर्डर के पीछे की पटकथा क्या है, क्या कुछ इस पर अभी जानकारी निकल कर आई है? जी रंजना, देखिए, पूरा मामला दरौंदा थाना क्षेत्र के भीका बांध की है, जहां ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और हत्या का आरोप दामाद पे लग रहा है। पति पत्नी और ससुर पर हत्या कर दिया गया है। ये पटकथा जैसे कि वो उसके बच्ची के बयान पे सामने आया है। उन्होंने बयान में दिया है कि वो पापा ने हत्या की है, लेकिन सिवान एसपी अभिनव कुमार से हमारी बात हुई है। जैसे ये घटनास्थल पहुंचे और उनका कहना था कि जो बच्ची मासूम बच्ची है उसके बयान पर मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन अब पुलिस इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इस पटकथा में आखिर कौन लोग शामिल थे। क्या दामाद के द्वारा हत्या कर दी गई है या पटकथा लिखी गई है या हत्या में और किसकी साजिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह से 3 लोगों काफी निर्भरता पूर्वक हत्या कर दी गई है, तो पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और वही लोग तरह तरह के चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल जो आज जिस पे आरोप लग रहा, हत्या का आरोप लग रहा है, वह फरार है। पुलिस उसको तहकीकाती इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर इस मुद्दे पे जो ये हत्या हुई है, तो आखिर कौन कौन किन किन लोगों की इसमें सम्मिलित है। पूरे मामले की सिवान पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी मृत्युंजय, हत्या के पीछे मुबारक अली का हाथ है, ये आरोपी है, तो क्या पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, क्या कोई सुराग मिल पाया है? चूंकि बताया ये जा रहा है कि जो मुबारक अली है यूपी के रहने वाला है और यहाँ ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करता था। जैसे कि उसकी मासूम बच्ची ने यह बयान दिया कि पापा द्वारा हत्या कर दी गई है, तो इस बयान इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो मुबारक अली है वो फरार है। पुलिस उसको अरेस्टिंग करने की छापेमारी कर रही है और साथ ही ये भी पुलिस तहकीकात में लगी हुई है कि आखिर कहीं 3 लोगों की हत्या एक के द्वारा नहीं की जा सकती है, कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं इस हत्या में। तो फिलहाल जो सिवान पुलिस है दोनों बिंदुओं से मामले की तफ्तीश कर रही है कि हत्या के पीछे क्या कारण था। लेकिन दबे जुबान जो स्थानीय लोग हैं, जो सूत्र कुछ वो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी
जमीन विवाद में इस तरह की कुछ हत्या का बात सामने आ रही है। तो जब तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और वहीं और 3 लोगों की हाथ हो सकती है। जो 3 लोगों की हत्या हुई है, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, सनसनी फैली हुई है इस ट्रिपल मर्डर से। और एक मासूम बच्ची है उस घर में जो बयान दी है कि हत्या किया गया है। उसके बाद से जो पुलिस है वो लगातार दबिश बनाए हुए है, जो और कुछ ट्रेस है उसको जुटाने में, साक्ष्य जुटाने में लगी है कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या कारण है और किनके द्वारा हत्या की गई है। जी मृत्युंजय, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो सिवान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पति, पत्नी और बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और 50 साल की नाजमा खातून का कत्ल हुआ है। ट्रिपल मर्डर से दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चले बढ़ते आगे। शमा ने क्यों रोकी शौहर की सांसें? शमा क्यों बनी कातिल और शमा ने क्यों रची हत्या की खौफनाक साजिश? देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बेगम की पूरी दास्तां। आशिकी में सूली पर सुहाग। शमा ने रोकी पति नौशाद की सांस। मोहब्बत के लिए उतारा मौत के घाट। प्यार ने भी दिया पाप में साथ। सलाखों के पीछे आरोपी प्रेमी और शमा। मोहब्बत एक ऐसा शब्द जो 2 दिलों के मिलन को बयां करता है, लेकिन इस मोहब्बत के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, कितनों का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, ना जाने कितने आशिक अपराधी बन गए, ना जाने कितनी बीवियां बेवफा बन गई। फिर भी मोहब्बत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। लेकिन प्यार में बेवफा शमा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो खौफनाक पटकथा लिखी है वो बेहद डरावनी है, जिसे सुनकर आशिक खौफजदा हो जाएगा कि इस इश्क में ऐसा भी होता है। दिनांक 5 तारीख को मालगांव थाना अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को दफना दिया गया है। मृतक का नाम नौशाद बताया गया था। तत्क्षण इस सूचना की सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष उस गांव में गए। पता करने के बाद पता चला था कि एक नौशाद नाम के व्यक्ति की तो मृत्यु हुई है, उसके सबको दफना दिया गया है, लेकिन कोई उसके परिजन नहीं मिले जिससे कि प्राथमिकी दर्ज कराया जा सके। फिर भी हम लोग थे कि इसको सबको निकालकर चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसी बीच मृतक की मां आकर थाने में आवेदन दी और उसने गुहार लगाई कि हमारे बेटे का शव को दफना दिया गया है, इसको पोस्टमार्टम करा के निकाला जाए तो असली पता चलेगा। सही सुना आपने। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मौत के पीछे के रहस्य को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत राज सामने आते गए और बेवफा शमा की साजिश भी सामने आ गई, जिसने प्यार को पाने के लिए पूरी पटकथा लिखी थी। 55 डिसमिल जमीन में बात हुआ था कि 55 डिसमिल जमीन जो है, जो हत्या करने वाला है वो पीड़िता को दे देगा जिसके पति की हत्या हुई है, जिससे दोनों बच्चे के परवरिश होंगे। और वो 55 डिसमिल जमीन नहीं देने के कारण ही मामला उसकी मां जो है FIR दर्ज की। आखिर हत्या क्यों हुई सर, क्या कारण? इसका हत्या का कारण था कि शमा प्रवीण जो मृतक की पत्नी थी, उसका प्रेम था अभियुक्त से और वो अभियुक्त जो है सो बराबर इससे फोन से बात करता था और इस दोनों ने ही प्लानिंग रचा। ये खौफनाक दास्तां अररिया जिले के महलगांव थाने के चैनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को आरोपी बेगम शमा ने पहले अपने शौहर को नशे की ढेर सारी टैबलेट्स धोखे से खिलाई। जब नौशाद नशे की जद में आ गया तो शमा ने अपने प्रेमी को कॉल की और उसे घर बुलाया। वहीं से शुरू हुई कत्ल की कहानी। नौशाद नशे की जद में बेसुध पड़ा था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेगम उसके सामने उसी की हत्या की साजिश रच रही है और कर दिया अपने शौहर का कत्ल। पहले तकिए से गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब उसने देखा कि सांसें अभी भी बची हैं, तो दोनों ने मिलकर गला मरोड़ दिया, जिससे नौशाद की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। उसके बाद शमा ने प्रेमी को अपने घर से भगा दिया और अफवाह फैला दी कि नशा करने की वजह से उसकी मौत हो गई है।
हमने निर्देश दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार उस सब को निकाला गया, निकाल के इंक्वेस्ट करके उसको भेजा गया। इंक्वेस्ट में ही पता चल गया था कि उसके गले की हड्डी की टूटी हुई है और उसकी हत्या हुई है। उस सबको पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोग उसके परिजन को पुनः दाह संस्कार के लिए उसको सबको सुपुर्द किया गया और इसमें गहराई से छानबीन किए तो यह बात प्रकाश में आई कि हत्या की खबर की जानकारी गांव में लोगों को थी। उन लोगों ने पंचायती करने के बाद और सबका निष्पादन कर दिया, जिसमें पंचायती में स्थानीय मुखिया भी संलिप्त थे। शक तब हुआ जब शव को दफनाने के लिए परिजनों ने विधि के दौरान टूटी गर्दन देखी। उसके बाद स्थानीय स्तर पर पंचायत हुई, मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया। लेकिन मृतक की मां ने जब थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, तब पुलिस ने कब्र खोदकर नौशाद के शव को निकाला और शक के आधार पर बेगम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बेगम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को भी दबोच लिया है। ये दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अन्य अभियुक्त जो है इसमें शामिल, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा है और जो जिसने भी पंचायती किया है और जो भी इसमें संलिप्त है, साक्ष्य को मिटाने का जिसने कार्य किया है, उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से इश्क में बेगम शमा परवीन ने अपने शौहर की हत्या की पटकथा लिखी थी, उसे ये नहीं पता था कि ये रास्ता उसे जन्नत नहीं सलाखों तक ले जाएगा, और यही हुआ भी। आशिक और माशूका दोनों की सांसें अब सलाखों की दीवारों में कैद हो गई हैं। दोनों अब ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही एक दूसरे का दीदार कर पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोग मामूली बात पर कत्ल जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अररिया से जो रिपोर्ट आई है वो इस बात की तस्दीक कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पानी फेंकने पर बहाया खून, आपसी विवाद में ठाए ठाए, गोली लगने से गौरी की मौत। ऑटो में पड़ा गौरी का शव, रोते बिलखते परिजन। उस खूनी वारदात की दास्तां को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं, जिसे बेलगाम अपराधियों ने मामूली विवाद में अंजाम दिया है और युवक को मौत के घाट उतारा है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना के सपहा गांव की है, जहां आपसी विवाद में पड़ोसी इस कदर पागल हो गया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौरी मंडल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को बाढ़ के पानी में फेंक दिया। इस बात की खबर जब परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। तो फोन किया कोई आदमी, तब हम लोग को मालूम हुआ, तब हम लोग पहुँचे, तब जाकर सभी जगह। क्या देखे, क्या हुआ? देखे तो यहाँ पे गोली बारूद का देख रहे हैं समस्या। गोली मारा गया था। किसने मारा गोली? बम से मारा। क्या पहले कोई घटना उसके साथ कोई विवाद नहीं? मामला दर्ज हो गया है? हाँ, मामला दर्ज तो हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गौरी शौच के लिए गया हुआ था। वहां पर उसके पड़ोसी बम से पानी फेंकने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बम ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर उसे गोली मार दी। गोली पेट में लगी थी, जिसकी वजह से मौके वारदात पर गौरी की मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। भाषा के लसले लगलो होते ना गेलो होते फिर इलाज नहीं मारी दल के बाबू मार दिया है। हाँ सर पर खत्म से बाबू। कौन चीज से मार दिया? गोली सब। कौन चीज में गोली मारा है? पेटे में गोली मारा। कोई चुन झगड़ा नहीं झगड़ा कुछ चुन की। केकरा माने कौन मारा? बम नाच के। बम। हाँ। बम नाच के। बाप के नाम होकर? कारू।
बम बम ने इस खूनी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। इस हत्या की वारदात के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। परिजन खौफ ज़दा हैं और आरोपी बम बम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी परिजनों के बयान पर नामजद FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उसके किए की सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अगली खबर छपरा से है, जहां बनियापुर थाना इलाके में रविवार को 32 साल की महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि दिन में महिला बकरी के लिए चारा लेने पास के ही एक बगीचे में गई थी। शाम तक नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान जब कुछ लोग बगीचे की ओर गए तो बगीचे में खून से लथपथ महिला का शव मिला। मृतका के चेहरे और सीने में गंभीर जख्म के निशान थे। वह निवस्त्र औंधे मुंह पड़ी हुई थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद चाकू गोदकर हत्या को अंजाम देने की बात कही है। आशंका जताई जा रही कि बगीचा दूर होने के कारण महिला की चीखने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी और वही घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों में शव को कब्जे में लेने से पुलिस को रोक दिया। परिजन खोजी कुत्ते को बुलाकर घटना की जांच करने पर अड़े हुए हैं और देर रात तक घटनास्थल पर एसपी ने खुद जाकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। खबर बेतिया से है, जहां डायन के आरोप में एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के गुदरा गांव के पास की है। हत्या के आरोपी महिला के पड़ोसियों पर लगा है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। महिला की पहचान गुदरा वार्ड नंबर 1 निवासी मैनेजर यादव की पत्नी भुल्ली देवी के रूप में हुई है। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। अपराधी चाहते हैं वारदात को आसानी से अंजाम देकर निकल जाते हैं और ऐसे ही एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मौत का खूनी खेल, सहम गया इलाका, मच गई चीख पुकार। कुछ नहीं 3 गो गलोना बगीचवा देना मोटे मोटे आना हमें जब खाली गोल पर ये छोड़ द काल हमरा जब मारो कल के तोरो मारबो हमरो दौड़लो। कितना गोली मारा? कितना मारा? 4 गो मारा है उसमें। 4 गोली। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा सब मालूम चला तो दौड़ल गए हम वहाँ पर देखे सब तो देखे तो धान के मेरा भाई गिरल। बेखौफ अपराधियों के आतंक से एक बार फिर से दहल गया लखीसराय। अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात से एक तरफ जहां इलाके में दहशत है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। 5 गो अले नहीं से बगीचवा देने से कल के कि रे यानी दारू मिलो है तो कल खिन की मिलो कि नहीं हम तो खैनी खेबे न करो ये तो दारू का नहीं सम बताइयो तब चलो कि नहीं चल जे पिला तो कल खिन की हमें ना आ जेबो कल के तोरा कार लियो जहिए से कि हाजिर करही तो नहीं सुनो करू नहीं सुनो ही नहीं तो हले ले अब ओकर भगनिया तो भोग। हत्या की ये वारदात लखीसराय के हलसी थाना के गौरा गांव की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक व्यक्ति की पहचान गौरा गांव निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सुरेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ अपने खेत पर गए थे, जहां पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी।
ताड़ू मारा, हम बोले कि इसको पकड़ो, पकड़ने के लिए आवाज दिए, बस हमारा पर फायर कर दिया। फायर कर दिया, हम लोग सिलेंडर हो गए। सिलेंडर होने के बाद में कुछ दूर बढ़े तो देखे 3 आदमी भाग रहा था। देखो हम उसको पीछे नहीं किए भाई, अब तो वहाँ सरिया कानों को सरिया तक जीवो कि ओकरा पीछे करबो नहीं बोलो। हमरा ये है कि हम लोग नहीं गोदल करते तो हमरा सरियों को मारते। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 2 साल पहले मृतक के भांजे ने कैदी गांव से लड़की को घर से भगा लिया था, जिसके बाद लड़की के घर वाले और मृतक सुरेंद्र यादव के बीच विवाद चल रहा था। हो सके इस हत्या की वजह यही हो। कहीं खाई लड़किया, कहीं एक देखो 2 है, एगो लड़की एक चाचबा, एगो बप्पा है, एगो ममुआ है, छोटका दिलपा नाम है। मारने वालों में। हाँ। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में लगी। पुलिस को कुछ सुराग भी मिले, साथ ही पुलिस को ये भी पता चला है कि मृतक सुरेंद्र यादव और उनकी पत्नी केस में पहले से ही नामजद भी है। उसके भांजे के द्वारा एक लड़की को भगाकर शादी किया गया है, उसी के कारण दुश्मनी में ये हत्या हुई है। लेकिन ये अभी ये उनके द्वारा बताया गया, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसको हम लोग करेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद ही हम लोग कंफर्म बता सकते हैं। हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, तुरंत गिरफ्तारी करने की जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। लगातार कार्रवाई हो रही है, FIR हो चुका है। इस हत्या की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधी लखीसराय में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जरूरत है अपराधियों पर शक्ति से काबू पाने की और हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।